नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में एक अच्छी भर्ती आई है दरोगा की। और इसके लिए मैंने एक बहुत दिन पहले वीडियो बनाया भी था। जब हम लोग बात कर रहे थे बिहार कांस्टेबल को लेकर, तो मैंने बताया था कि बिहार में एक एसआई की भर्ती भी आने वाली है। और देखिए आ गई, अभी अक्टूबर भी शुरू नहीं हुआ। आज मतलब अक्टूबर तो आज शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले ही आ गई थी नोटिफिकेशन, तो कल ही शाम को आ गया था। ठीक है, ये वीडियो शूट हो रहा है 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को मॉर्निंग में ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे वीडियो पे सर्च करते करते कर आप इस वीडियो पे आए हैं, या आप सजेस्टेड लिस्ट में आपके आ गया है, होम पेज पे आ गया है, आपने क्लिक कर दिया, तो इसको देखें, ये आपके लिए ही बनाया है। और जो भी आपके सवाल छूट गए होंगे, ठीक है, जिनका जवाब आपको नहीं मिल पाया होगा, तो हो सकता है कि इस वीडियो में वो जवाब आपको मिल जाए। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, कम शब्दों में बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम लोग। तो कुछ सामान्य जानकारी आपको दे देते हैं, जैसे कि कितनी वैकेंसी है। तो 1275 वैकेंसी है भाई। और अप्लाई डेट कब की है, तो 5 अक्टूबर से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। कब तक होगा, 5 नवंबर तक होगा। ठीक है, ये आपकी अप्लाई डेट है। अगर फ़ीस की बात करते हैं, तो फ़ीस जो है एससी और एसटी, इनकी फ़ीस कितनी है, इनकी फ़ीस 400 है। बाकी जो और लोग, जो अदर लोग होंगे, उनकी फ़ीस 700 है। अदर लोग में अगर बात करें, तो जैसे कि जनरल हो जाएगा, ईबीसी, बीसी, अदर स्टेट। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल आपका जवाब और भी मिल सकता है कि इसमें क्या अदर स्टेट के लोग डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे कि अभी जो बिहार की जो कांस्टेबल भर्ती चल रही थी, उसमें भी लोगों ने डाला था, यूपी वाले लोगों ने। और जो बिहार की शिक्षक भर्ती जो चल रही है अभी, उसमें भी यूपी के बहुत सारे लोग हैं। तो आप अगर अदर स्टेट यानी यूपी के हैं, तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट इसमें ज़्यादा होती है बिहार में। तो बिहार में अगर देखें तो 20 से 37 साल एज होती है। 20 से 37 साल एज होगी। और काउंट कब से होगी, अगर आप जो हैं, अगर आप 1 अगस्त 2023 को अगर 1 अगस्त 2023 को अगर आप उम्र 20 साल हो गई थी, तो जो है आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर 2 अगस्त को अगर आपकी एज अगर 20 साल हुई है, तो इसमें आपको फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कम से कम 1 अगस्त से 1 अगस्त को जो है ये आपकी 20 साल एज हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो एज लिमिट इस सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। देखिए जो यहाँ पर यूपी में जो कैटेगरी वाइज जिसमें आरक्षण होता है, वो अगर बिहार में जाएंगे तो वो सामान्य कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि हम बीसी और ईबीसी या फीमेल, उनकी एज है 20 से 40 साल। 20 से 40 साल उनकी एज है। ठीक है, एससी एसटी के लिए 20 से 42 साल एज है इनकी। एससी एसटी के लिए 20 से 42 साल तक वो दरोगा बन सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना गैप है। मतलब ये समझो कि अगर 40 साल का कोई हंसी मजाक की बातें ले लेते, जैसे मान लो कि 40 साल का है, तो उसका 20 साल का लड़का है, लड़की है, तो दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों दरोगा बन सकते हैं। चलिए आगे और बात करते हैं हम लोग। देखिए अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन कैसे होता है, तो देखिए पहले तो इसका आपका प्री होगा, फिर ठीक है, फिर क्या होगा, आपका मेंस होगा, फिर आपका होगा फिजिकल होगा फिर आपका। ठीक है, फिजिकल भी होता है। अब भाई जाहिर सी बात है, फिजिकल तो होगा ही इसमें। फिर मेडिकल बहुत खतरनाक नहीं होता है, मेडिकल लोग पास ही कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो प्री में क्या है, प्री में ऐसा है ना कि प्री में देखिए 1200 के आपसे वैकेंसी है, तो हम आपको बता दें कि कितने लोग बुलाए जाएंगे इसमें। मेंस के लिए लगभग 20 गुना बुलाते हैं, तो 12 दूनी 24 नहीं 24 25,000 26,000 के आसपास लोग इसमें बुलाए जाएंगे। 25,000 के आसपास लोग बुलाए जाएंगे इसमें मुख्य परीक्षा के लिए। प्री में क्या है कि 30% नंबर, 200 नंबर का पेपर है, 30% नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन बनेगी कट ऑफ इसमें, क्योंकि छाटना होगा भाई। जैसे 30% नंबर लाना इसमें अनिवार्य है कि 30% नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि जैसे 200 नंबर का पेपर होगा इसमें, तो 200 नंबर 32 निकाल लें, तो 2 तिया 6, 60 नंबर आपको लाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो 60 नंबर तो लाने पड़ेगा, ठीक है, ले आएंगे। लेकिन अगर 30 से अगर इतने में ज़्यादा हो रहे हैं, तो कट ऑफ आगे बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे। प्री का जो है बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है, ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें। ठीक है, जीएस है, जीके, स्टैटिक जीके हो जाएगी, और एक आपका हो जाएगा करंट अफेयर। बहुत अच्छा सिलेबस है प्री का, आराम से आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, और माइनस मार्किंग बहुत कम है। 5 क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। माइनस मार्किंग कम है, आप तुक्का भी मार सकते हो इसमें। ठीक है, बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में 2 पेपर होंगे, एक आपका फर्स्ट, एक सेकंड होगा। तो हिंदी में जो क्या होगा, हिंदी आपका 200 नंबर का होगा, तो हिंदी में आपको क्वालिफाई रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी 30% वाला होगा। और अगर जीएस की बात, बाकी में क्या होगा, तो बाकी में आपको क्या होगा, जीके। बाकी दूसरा पेपर जो होगा जीके होगा, जीएस होगा, और मैथ के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये पूरा एक पेपर रहेगा आपका। ठीक है, 200 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी। ये नेगेटिव मार्किंग ये है 0.0। ठीक है, 0.0 ये एक क्या बोलते हैं, 0.0 नहीं,
0.2 ये माइनस मार्किंग, मतलब 5 क्वेश्चन आप गलत करोगे ना तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये आपका नेगेटिव कटेगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आप आओगे मेरिट में। अब फिर आओगे आप फिजिकल में। अब फिजिकल की बात अगर कर लेते हैं तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों देख लो। फिजिकल के लिए आप देखिए कौन कौन इसे फॉर्म डाल सकता है। अगर हम देखें कौन कौन फॉर्म इसमें डाल सकता है, तो अगर हम मेल की बात करते हैं, ठीक है, मेल की पहले बात करें तो क्या हाइट होनी चाहिए। देखिए मेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या क्या हाइट होनी चाहिए आपको बता दें। मेल की अगर हाइट की बात करें तो जो अदर लोग हैं, मतलब सामान्य वर्ग वाले या अदर स्टेट वाले, वो क्या करेंगे इसमें, उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। हाइट भी कम मांगी जाती है वहाँ पर, ठीक है। और बाकी जो SC ST हैं उनकी 160 सेंटीमीटर, ये बिहार में चलता है, ठीक है। 160 सेंटीमीटर मांगी जाएगी, मेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम चेस्ट की बात करें तो SC ST की अगर चेस्ट 79 है तो 84 फुलाने पर करेगा, ठीक है। और अगर अदर वाले जो होंगे, ठीक है, इसमें BC EBC और जनरल होगा, अदर स्टेट वाले होंगे, तो वो कैसे रहेंगे, वो उनका जो सीना है वो 81 होना चाहिए और 86 होना चाहिए फुलाने पर, ये होना चाहिए, ठीक है। और अगर रनिंग की बात हम करें तो रनिंग देखिए ऐसा है ना, रनिंग में कोई भाई आरक्षण नहीं है। तो रनिंग में क्या है कि 1600 मीटर की रेस आपकी रहेगी, 1600 मीटर की रेस रहेगी, कितने 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें हाई जंप की, तो हाई जंप में क्या होगा, जो मेल कैंडिडेट होंगे, इसमें आरक्षण नहीं है, इसमें आपको 4 फीट जो है हाई जंप लगाना होगा, 4 फीट आपको हाई जंप करना होगा। और अगर हम कहें गोला फेंक, क्योंकि गोला फेंक भी वहाँ होता है, देखिए यूपी पुलिस जो कांस्टेबल, बिहार पुलिस जो कांस्टेबल है उसमें भी क्या है कि गोला फेंक होता है। तो गोला फेंक आपको कितना करना रहेगा, 16 पाउंड का होगा गोला, इतना वजन होगा, और उसको फेंकना होगा 16 फीट, तब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 16 फीट आपको फेंकना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल में जो महिला वर्ग के लोग हैं उसमें क्या होगा, यानी फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल की अगर बात करें तो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए, ठीक है। 155 से चेस्ट वगैरह होता नहीं है। 1 किलोमीटर उनको दौड़ना है, वो भी कितने 6 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। और जो बॉयज़ हैं तो वो कितना दौड़ेंगे, वो 1600 मीटर दौड़ेंगे, वो भी कितना 6.5 मिनट में, ठीक है। 3 फीट इनको हाई जंप लगानी है, 3 फीट ठीक है, हाइट आदमी आराम से कर लेगा। और 9 फीट जो है वो लॉन्ग जंप है, ठीक है। वहाँ पर कितना, वहाँ पर 12 फीट, जो बॉयज़ हैं 12 फीट लॉन्ग जंप करेंगे, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो 9 फीट लॉन्ग जंप करेंगी, ठीक है। और अगर हम देखें गोला फेंकने की बात करें तो 12 पाउंड का, यानी 12 ये वजन होगा, और 10 फीट इसको कम से कम आपको फेंकना होगा। महिला वर्ग के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आप बन जाएंगे दरोगा। ये सब करना होगा, ठीक है। तो फिजिकल भी ठीक ठाक है और रिटर्न भी ठीक है, रिटर्न में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, प्री तो आपका आराम से निकल जाएगा अगर आप ठीक ठाक पढ़ते हैं तो, ठीक है। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि पिछला जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वो क्या था, उसमें कट ऑफ क्या थी, उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। पिछली वैकेंसी लगभग आप मान के चलिए कि 40% वैकेंसी ज़्यादा थी, मतलब पिछली बार 2200 के आसपास वैकेंसी थी, अब की बार 1200 के आसपास वैकेंसी है, 40% कम हो गई वैकेंसी, ठीक है। तो पिछली ज़्यादा वैकेंसी थी, तो हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा फाइनल जो सिलेक्शन होगा ना, ज़्यादा नंबर जाएगी उसकी, ठीक है। तो और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अभी भी चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।